हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक अभी न्यूज़ में भी है, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा नीरज चोपड़ा जी ने अभी गोल्ड जीत लिया है। अब वो किस इवेंट में जीता है, किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज स्पोर्ट्स इवेंट्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो अभी इवेंट्स हुए हैं 2023 में, और प्लस आगे चल के जो फ्यूचर में अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आप देखते हैं जनरली आपसे इवेंट्स का नाम देके पूछते हैं ये इवेंट किस कंट्री में होस्ट होने वाला है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है। और याद रखिए मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। तो आप पुरानी स्पोर्ट्स की जो मैंने अभी जैन से लेकर अगस्त तक की करंट अफेयर्स बनाई वो भी देख लेना। यहां पर मैंने कुछ और चीजें कवर की है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं इस लेक्चर को एंड तक देखना, छोटा सा लेक्चर है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और न्यूज से ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। देखिए ये एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो हो रही थी 19 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक। ओके, और आपको पता है 27 अगस्त निकल गया है, मतलब ये एथलेटिक चैंपियनशिप कंप्लीट हो गई है। और ये हो रही थी कहां पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हंगरी में, बुदापेस्ट कैपिटल है हंगरी की। और फर्स्ट टाइम ये हंगरी में एथलेटिक चैंपियनशिप हो भी रही थी। ओके, इसमें इंडियन टीम के साइड से 27 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया में से टोटल 27 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। इंडिया की रैंक जो रही है वो रही है 18th रैंक रही है इंडिया की, और इंडिया को सिर्फ एक मेडल मिला है। वो कौन सा मिला है, वो मिला है गोल्ड मेडल मिला है। तो आप देख सकते हैं ना ही हमको सिल्वर मिला है ना ही ब्रॉन्ज मिला है, हमको सिर्फ एक गोल्ड मेडल मिला है। और वो गोल्ड मेडल किसने जीता है, आई होप आप सबको पता होगा ये इन्फॉर्मेशन। वो एक गोल्ड हमको जिताया है नीरज चोपड़ा जी ने। ओके, याद रखिएगा ही वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहां पर उनका जो थ्रो था वो था 88.17 मीटर, उनका हाईएस्ट थ्रो था, सबसे बड़ा थ्रो था। और एक खास बात है, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन to win a gold medal in World Athletic Championship. So this is very important कि पहले इंडियन जो गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, वो आपको याद रखना है वो कौन बने हैं, वो नीरज चोपड़ा बने हैं। तो इट्स वन ऑफ द मेजर इवेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जरूरी नहीं नीरज चोपड़ा से आए, वो ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहां हो रही थी, और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा, दैट इज हंगरी बुदापेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज चेस वर्ल्ड कप 2023। अब चेस वर्ल्ड कप 2023 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। इसका 10th एडिशन चल रहा था, कहां हो रहा था, होस्ट नेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको अजरबैजान, याद है उसकी कैपिटल है बाकू, वहां पर ये इवेंट हो रहा था। और फाइनल जो था वो था दैट इज मैग्नस कार्लसन के बीच में वर्सेस, याद रखिए, आर प्रज्ञानंद के बीच में। ये इंडियन आर प्रज्ञानंद, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। फाइनली याद रखिएगा जो कार्लसन है, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, उन्होंने फाइनल जीत लिया और चेस वर्ल्ड कप 2023 उन्होंने जीता। बट खास बात क्या है, जो आर प्रज्ञानंद हैं, याद रखिएगा 18 ईयर्स के सिर्फ हैं, और एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ही इज द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट एवर टू द डेट। याद रखिएगा अभी तक सबसे यंगेस्ट फाइनलिस्ट जो बने हैं वो ये बने हैं। तो इट्स वन ऑफ द ग्रेट इवेंट, वो फाइनल तक पहुंचे, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये इवेंट कहाँ हो रहा था, बाकू अजरबैजान में। चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि चेस वर्ल्ड कप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में ये इवेंट चल रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। ठीक है, ये इवेंट कहां हो रहा था, ये इवेंट मैंने फिर से बताया आपको, होस्ट नेशन पूछेंगे तो जॉर्डन कंट्री जो है वो इसकी होस्ट नेशन थी। ठीक है, इसमें इंडिया ने मेडल्स तो जीते हैं, बट जो इंडियन मेडल्स में गोल्ड जीते उनका नाम एटलीस्ट आपको याद रखना है। तो 3 पर्सनैलिटी हैं, प्रिया मलिक, अंतिम और सविता। ओके, याद रखिए इसमें से तीनों वुमेन्स हैं। ठीक है, तो प्रिया मलिक आप यहां पर देख सकते हैं, वुमेन 76 kg में गोल्ड जीता है, अंतिम ने वुमेन 53 kg में गोल्ड जीता है, और सविता ने वुमेन 62 kg में गोल्ड जीता है। तो 3 गोल्ड जो इंडिया को मिले हैं उनकी पर्सनालिटी के नाम भी आपको रखना है। ये भी पूछ सकते हैं प्रिया मलिक जो हैं या तो सविता जो हैं वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा, दैट इज रेसलिंग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं। नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, नेक्स्ट इवेंट है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023।
दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये न्यूज़ में क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, ये इवेंट होने वाला है 16 सितंबर 2023 से लेके 25 सितंबर, मतलब अभी सितंबर में ये इवेंट होगा। ओके, और ये होने वाला है सर्बिया में, बेलग्रेड में। याद रखिएगा, बेलग्रेड में, सर्बिया में ये इवेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है, न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिए, उसकी मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर दी गई है बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा। ठीक है, रीजन ये था, उन्होंने बोला जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए, जिसकी वजह से हम इनको सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड करने का मतलब ये हुआ, अब हमारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट तो करेंगे बट नॉट इन अ नेम ऑफ इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग नहीं यूज कर सकते। इवन अगर उनको मेडल मिलता है तो पोडियम में भी नेशनल एंथम सॉन्ग नहीं बजेगा, याद रखिएगा। सो ये इलेक्शंस नहीं करा पाने की वजह से ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से न्यूज़ में आ गया है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, बट हमारे इंडियन पार्टिसिपेट तो करेंगे ही, बेलग्रेड और सर्बिया में होने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़। और आप सोचेंगे सर क्यों नहीं कराया इलेक्शंस नहीं हो पाए, कोर्ट का स्टे वगैरह लगा हुआ है, बहुत सारे इश्यूज हैं, आप उनको टैकल कर सकते हैं। बट मेरा ये भी सीधा काम ये है कि आपको बताना ये इवेंट कहाँ होने वाला है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए भी क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैस्कॉट था वो थे लॉर्ड हनुमान। तो लॉर्ड हनुमान जी जो हैं वो मैस्कॉट थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में भी बहुत चला। ऑफिशियल मैस्कॉट जो थे वो लॉर्ड हनुमान थे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में। ये एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी बैंकॉक, थाईलैंड में। इंडिया ने 27 मेडल्स जीते, जिसमें इंडिया रैंक 3rd पे था। फर्स्ट रैंक पे था जापान, सेकंड में चाइना और थर्ड में था इंडिया विद 27 मेडल्स, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट मेरा मानना है आपसे, अगेन होस्ट नेशन इंपॉर्टेंट है, मेडल्स भी याद कर सकते हैं, बट ऑफिशियल मैस्कॉट बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में क्वेश्चन आपसे पूछा आएगा क्योंकि लॉर्ड हनुमान इसके ऑफिशियल मैस्कॉट थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स की। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सीधा देखिए इस तरह फ्रेम किया जाएगा, विच कंट्री पुल आउट एज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट। किस कंट्री में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था बट उस कंट्री ने पुल आउट कर लिया है। वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का स्टेट था विक्टोरिया स्टेट, रिमेंबर, जहां पर ये इवेंट होने वाला था, बट उन्होंने पुल आउट कर लिया बिकॉज ऑफ फंड्स की कमी की वजह से उन्होंने पुल आउट कर लिया है। तो इसकी वजह से याद रखिएगा, आपको कॉमनवेल्थ गेम्स का बेसिक याद करना पड़ेगा। क्या कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे बट वो पुल आउट हो गया है। अब कहाँ होंगे अभी ये डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो लेट्स वेट कि कहाँ होते हैं। बट उसके पीछे के 2 इवेंट आपको याद कर लेना है कि 2018 का जो इवेंट हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में हुआ था, और 2022 का हुआ था बर्मिंघम में, दैट इज इंग्लैंड में। ओके, तो पुराने 2 याद कर लेना, क्योंकि अब ये वाला तो अभी मैंने आपको बताया जिस तरह की पुल आउट कर लिया है। अब देखते हैं कौन सा नेशंस को होस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन गेम्स 2023। ये न्यूज़ में रहने वाले हैं एशियन गेम्स 2023। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम भी जो है आपको पता होगा वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है एशियन गेम्स 2023 में। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इवेंट में बता दूं ये एडिशन जो है 19th एडिशन है एशियन गेम्स का, जो कि होगा 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में इवेंट होगा। ओके, और होस्ट कंट्री कौन है? चाइना जो है वो होस्ट कंट्री है। और होस्ट कंट्री में आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पे हो रहा है, चाइना में हो रहा है, होंगशू जो है वहां पर ये इवेंट हो रहा है चाइना में। ठीक है, तो चाइना हमारी टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है, चाइना में हो रहे हैं। आगे का फ्यूचर का याद रखिएगा, 2026 का एशियन गेम्स, ये आपको फ्यूचर अपकमिंग इवेंट्स में याद रखना है। याद रखिएगा एची नगायो जो जापान में है, वहां पर 20th एडिशन 2026 का एशियन गेम्स वहां पर होगा। सो फ्यूचर एडिशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन यूथ गेम्स, तो एशियन यूथ गेम्स जो 2025 में होने वाले, वो होने वाले हैं ताशकेंट उज्बेकिस्तान में, जिसका 4th एडिशन है। मैंने आपको बताया यूथ गेम्स का, एशियन यूथ गेम्स का एडिशन याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट ताशकेंट उज्बेकिस्तान में होने वाले हैं एशियन यूथ गेम्स 2025। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एशियन गेम्स पूछ रहा है कि एशियन यूथ गेम्स पूछ रहा है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इवेंट में आते हैं। नेक्स्ट इवेंट है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। ये इवेंट सितंबर 2023 में होने वाला है और कहां पर होगा? वो होगा सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया सितंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स। ओके, तो उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखें, पूछा गया सीधा क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहां पे हो रही है? सीधा क्वेश्चन होगा, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज रियाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है FIBA वर्ल्ड कप 2023। FIBA मतलब दैट इज द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है। उसका आपको याद रखना है कि बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप 2023 का होने वाला है। वो होने वाला है 3 कंट्रीज में, एक कंट्री में नहीं 3 कंट्री में होने वाला है, फिलीपींस, जापान एंड इंडोनेशिया। तो याद रखना तीनों कंट्री में होने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों कंट्री की आप मुझे कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल क्या है और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। ये इवेंट स्टार्ट हो चुका है, 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और ये 10 सितंबर तक चलेगा। तो सितंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मैं बता दूंगा किसने जीता है। तो अभी ये इवेंट चल रहा है। ओके, तो आपको याद रखना, ये कौन सा एडिशन है? ये भी 19th एडिशन है, जस्ट लाइक एशियन गेम्स 19 एडिशन, इस बार का जो बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है उसका भी 19th एडिशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इवेंट में आते हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ही ये कंप्लीट हुई है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये हो रही थी डेनमार्क में, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। याद रखिएगा ये चैंपियनशिप हो रही थी, बैडमिंटन चैंपियनशिप। इंडिया ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और वो किसने जीता है? HS प्रणॉय जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जैसे आप देखते हैं, मैं हर बार बताता हूँ सात्विक और चिराग के बारे में, लेकिन इस बार उन्होंने कोई मेडल यहाँ पर नहीं जीता है। ओके, तो ब्रॉन्ज मेडल बस इंडिया को मिला है। इंडिया की रैंक 8th रैंक रही है इंडिया की। रैंक 1 पे साउथ कोरिया रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन या तो ये पूछ लेंगे अभी ये इवेंट कहाँ हुआ, या आपसे पूछेंगे नेक्स्ट इवेंट 2025 का होने वाला है, दैट इज पेरिस फ्रांस में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2026 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा और ये होने वाली है इंडिया में। दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया। इंडिया से रिस्पेक्टिव क्वेश्चन जो भी होते हैं आपको पता है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बैडमिंटन डिस्कस के बाद टेबल टेनिस पे आते हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ये अभी रिसेंटली मई 2023 में ये इवेंट हुआ था और ये कहाँ हुआ? डरबन, साउथ अफ्रीका में। मैं आपको बता रहा हूँ होस्ट नेशन बहुत पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। वैसे मैंने जैन से लेके अगस्त तक की स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कवर की हुई है ना, तो वो लेक्चर भी आप जाकर देख सकते हो। बट यहाँ पर वो वहाँ पर जो इवेंट्स छूट गए वो भी यहाँ कवर किए, प्लस मैंने अपकमिंग इवेंट्स भी डिस्कस किए यहाँ पर, इसलिए ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डरबन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 प्रीवियस लेक्चर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट इवेंट में आते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर। अब जो क्रिकेट फैंस है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सब कहेंगे सर हम तो जानते हैं 14 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फाइनल भी मैच भी होने वाला है, ये भी पता है हमको। बहुत अच्छी बात है, मतलब 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर का आप सबको पता है इंडिया में हो रहा है। चलिए गुड, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता वो याद कर लें। बट क्रिकेट फैंस क्या आपको ये पता है 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होने वाला है? 50 ओवर का वो होने वाला है 3 कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये याद रखो। और 2031 का फिर से इंडिया में होने वाला है, इंडिया एंड बांग्लादेश, 2 कंट्रीज में होगा। तो याद रखिएगा, आप लोग बड़े क्रिकेट के अगर फैंस है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2027 और 2031 का इवेंट कहाँ होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह के पूछे जाएंगे। ओके, अब अगर वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन्स का भी पता होना चाहिए। अब वुमेन्स का बहुत कम लोग को पता होगा और क्वेश्चन यहीं से आएगा कि वुमेन्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर कहाँ होने वाला है? 2025 का, और 2025 का होने वाला है इंडिया में, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग गैस लगा देंगे हाँ यार इंडिया में मेंस का हो रहा है तो वुमेन्स का भी होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर 50 ओवर की बात करें तो 2020 की भी बात होनी चाहिए। ICC का मेंस का 2020 वर्ल्ड कप 2024 में इवेंट होगा ये, और ये होने वाला है USA एंड वेस्ट इंडीज में। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब सीनियर्स जो हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सबको हटा दिया गया है और आप देख रहे हैं नई टीम लीड कर रही है और वो हार भी रही है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि सीनियर्स को हटा के आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, जो भी क्रिकेट फैन है, जो नहीं है वो आगे ध्यान दे। 2026 का ICC का मेंस का 2020 वर्ल्ड कप, 2026 का, 2024 का तो बता दिया है, वो इंडिया और श्रीलंका में होगा। मैं इसलिए 2026 का भी बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में इवेंट होने वाला हो। इंडिया में जो
इवेंट होता है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इवेंट में आते हैं। नेक्स्ट है एशिया कप। एशिया कप क्रिकेट का 2023, आप सबको पता होगा ये इवेंट एशिया कप 2023 जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। दैट इज फ्रॉम 30 अगस्त से स्टार्ट होगा, 17 सितंबर 2023 तक चलेगा ये इवेंट। इसका 15th एडिशन है, ठीक है। और याद रखिएगा ये इवेंट कहाँ हो रहा है, एशिया कप 2023 ये होने वाला है 2 कंट्रीज में, दैट इज पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और था आपसे, मैं पूछना भूल गया आपसे, ये जो अभी जो ओडीआई का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, 2023 में इंडिया में, ये कौन सा एडिशन है, ठीक है, ये आप मुझे बताइए ये कौन सा एडिशन है। 2 बार तो इंडिया ने जीता हुआ है, बट ये कौन सा एडिशन 2023 में होने वाला है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा एक था आपसे पूछने का, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। कुछ लोग बोलते हैं सर आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो, यार क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन बना रहे, आप भी कुछ फाइंड आउट करो, मैं भी कुछ बताऊँ, इससे क्या हो कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो सकें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं समर ओलंपिक्स गेम्स। ओलंपिक्स की बात करें, आपको पता होगा हमारे नीरज चोपड़ा जी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या वो गोल्ड हमको इस बार भी दिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगला जो ओलंपिक्स होने वाला है 2024 का वो होने वाला है पेरिस फ्रांस में, सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2028 का जो समर ओलंपिक्स होने वाला है वो होने वाला है यूएसए में, लॉस एंजलिस में। ओके 2032 का जो ओलंपिक्स होने वाला है वो होने वाला है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए मैंने आगे के फ्यूचर बता दिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं ओलंपिक्स कहाँ होने वाले। पिछला वाला तो सबको पता होगा जापान टोक्यो में हुआ था, बट फ्यूचर के देखो याद रखो, ठीक है। अब अगर आपने समर ओलंपिक्स याद कर लिए हैं तो आपसे पूछा जाएगा विंटर ओलंपिक्स गेम्स कहाँ होने वाले हैं। तो 2022 का तो ठीक है, बीजिंग चाइना में हुआ था तो पुराना हो गया, बट अब आपसे पूछा जाएगा 2026 का विंटर ओलंपिक्स गेम्स कहाँ होने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर है इटली में होने वाले हैं। कहाँ होने वाले हैं, इटली में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं समर यूथ ओलंपिक्स गेम्स, आपसे समर यूथ ओलंपिक्स गेम्स पूछा जाएगा, तो 2026 में इवेंट होने वाला है, और कहाँ होने वाला है, सेनेगल में होने वाला है। सेनेगल कंट्री है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, आप अफ्रीका का मैप खोलो, आपको वेस्ट साइड में आपको दिख जाएगी सेनेगल। कमेंट बॉक्स में मुझे सेनेगल की कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, सर्च करके बताओ, कोई बात नहीं, सर्च करके बताओ, ठीक है। समर यूथ ओलंपिक्स गेम्स वहां पर होंगे। ऐसे ही विंटर यूथ ओलंपिक्स गेम्स कहाँ होंगे, वो 2024 में होंगे, और वो होंगे साउथ कोरिया में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, याद रखिएगा। यूथ पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ये आपको क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यूथ पूछ लेंगे और आपको समर ओलंपिक्स ही याद आ रहे हैं, यूथ याद ही नहीं आ रहा है, तो आंसर गलत लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता होगा इस बार अर्जेंटीना ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप, बट अगला इवेंट कहां होने वाला है, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज में होगा, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज में, दैट इज कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। याद रखना कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए में होगा, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आगे अगर देखा जाए फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, वो 2023 में, देखिए ये इवेंट हो चुका है, और स्पेन ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत भी लिया है। और ये इवेंट कहाँ हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहाँ हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, स्पेन ने जीता है। अब आप कहेंगे सर आगे का क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि अभी आगे का डिसाइड ही नहीं हुआ है कि फीफा का वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा, अगला 2027 का, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो 2023 मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हॉकी की बात करते हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप अगर बात करूं तो 2026 में मेन और फीमेल, याद रखिएगा, दैट इज मेंस की बात करूं या फीमेल की बात करूं, दोनों में ही, वुमेन या मेन की बात करूं, दोनों का ही याद रखिए। हॉकी वर्ल्ड कप एक ही कंट्री में हो रहा है तो याद करना आसान होगा, 2 कंट्री में हो रहा है, मतलब बेल्जियम और नीदरलैंड में हो रहा है, उसका भी वुमेन्स का भी बेल्जियम और नीदरलैंड में ही हो रहा है। तो याद रखना 2026 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, और आप देख सकते हैं फीमेल का ही मैंने लिख रखा है कि वुमेन्स का भी हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2026 का, वो भी बेल्जियम और नीदरलैंड में ही हो रहा है। तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, देखिए ये इवेंट हो चुका है, बट मेरे पिछले लेक्चर मैंने मिस कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। 30 अप्रैल से लेकर 14 मई 2023 में ये इवेंट होने वाला हो चुका है एक्चुअली, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वो कहाँ हुआ है, ये हुआ उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंट में, याद रखिएगा ताशकेंट में ये इवेंट हुआ है, ओके। और लास्ट जो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है और क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025, सीधा पूछा गया वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ होने वाली है, होस्ट कंट्री कौन सी है, साउथ कोरिया है, याद रखना। ऐसे ही आपसे पूछा गया रग्बी वर्ल्ड कप 2023 में होगा, कब होगा, 2023 में, डेट बताए तो हमें 8 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत टाइम लगेगा इसका रिजल्ट आने में, और ये होने वाला है फ्रांस में।
तो देखिए रग्बी वर्ल्ड कप भी बता दिया मैंने आपको, आर्चरी भी बता दिया, सारे इवेंट्स बता दिए हैं जो फ्यूचर में होने वाले, एग्जाम में आने वाले वो सारे बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया और मेरा प्रीवियस लेक्चर जनवरी से लेकर अगस्त तक की स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स देख ली, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएंगे, ओके। और यहाँ तक आप पहुँच गए हो, याद रखिएगा आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लेक्चर्स को कंटिन्यूस देख रहे हो, जो लोग कंटिन्यूस लेक्चर्स को देख रहे हैं उनको पता होगा हम कितने कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, याद रखिएगा ये एक वॉलंटरली डोनेशन है। अगर आपकी हेल्प हो रही है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, इफ़ यू वांट टू डोनेट अस, याद रखिएगा ये हमारा QR कोड है, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे नंबर मेंशन है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। अगर अभी जॉब नहीं लगी, अभी आप मेहनत कर रहे हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 रुपये से लेकर आप कितना भी डोनेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। अगेन मैं फिर से बोल दूँ ये वॉलंटरली है, तो ये मत सोचिए हम आपसे डोनेशन मांग रहे हैं, ये लेक्चर रुक जाएंगे आप डोनेट नहीं करोगे तो। आप करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी करोगे तो हम लेक्चर तो बना ही रहे हैं, ओके। आगे अगर बात करूं, अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देख लिया है तो अब आपकी डिस्कशन होगा सर नोट्स का कुछ बताएंगे। अब हमारी 13 बुकलेट हो गई, मैं हमेशा बोलता था 12 बुकलेट्स, अब हमारी 13 बुकलेट हो गई। 13 बुकलेट जो हमने लॉन्च की वो है कंप्यूटर की बुकलेट, ओके। कंप्यूटर भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 13 बुकलेट हैंड रिटन नोट्स मैंने लॉन्च कर दिए हैं। और अगर ये हैंड रिटन नोट्स मेरे एप्लीकेशन से बाय करते हो, दैट इज देवाशीष क्लासेस, जहां पर आपको ये आप ऑर्डर कर सकते हो, वहां पर आप जाओगे तो आपको क्लासेस हम फ्री में दे रहे हैं। तो कहने का मतलब आप ये घर में कुरियर भी पहुंचेंगे नोट्स, और आपको क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी लाइफ टाइम के लिए। तो एप्लीकेशन से बाय करते हो तो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो क्लासेस प्लस नोट्स, इससे बेटर इतने कम कॉस्ट में आपको कहीं भी क्लासेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि नोट्स जो हैं वो 13 बुकलेट जो हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं, ऐसे वैसे नोट्स नहीं है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बुकलेट्स दिखा देता हूं, जैसे देख सकते हैं सारे हैंड रिटन है। ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, ये आपकी स्टैटिक जीके है, ये आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है, ठीक है, ये आपकी इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। सारी बुकलेट्स आप घर में कुरियर करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपका फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। आपको और बुकलेट्स दिखा देता हूं, ये सारी आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। इंडियन ज्योग्राफी है, ये आपको एनवायरमेंट की बुकलेट है, क्योंकि एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। कुछ लोग बायो में ही पढ़ा देते हैं, बट मैं अलग से पढ़ाता हूँ एनवायरमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब टोटली हैंड रिटन नोट्स और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में है। एंशिएंट हिस्ट्री है, सैंपल देखना चाहते हो व्हाट्सएप करो, मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। प्लस आप देखिए अगली बुकलेट से अगर बात करूँ तो आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट है, ठीक है। जनरल साइंस की बुकलेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कवर किया हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे करंट अफेयर्स की बुकलेट है। तो ये सारी बुकलेट जो हैं, ठीक है, कंप्यूटर की बुकलेट है, ये सारी बुकलेट जो हैं 13 बुकलेट्स आप इनको कुरियर करवा सकते हो। और जिन्होंने पहले परचेज कर रखी है उनके कोर्स में ऑटोमेटिकली हमने कंप्यूटर की बुकलेट ऐड कर दी है, ठीक है। तो मेरा अगर आप सिर्फ नोट्स ऑर्डर करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करो, कॉल कर सकते हो, मैं आपको नोट्स का जो ऑर्डर करना होगा वो उसमें मैं आपको सारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सैंपल भी मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जरूर एप्लीकेशन को में जाएं, वहां पर अभी कोर्सेज बहुत कम रेट पे चल रहे हैं। यूपीएससी प्री प्लस मेंस की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, सब कुछ अवेलेबल है। एक बार ऐप को विजिट करना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, ओके। आपको भी सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। यहां तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। अगर आप डोनेट नहीं भी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उससे भी हमें बेनिफिट हो रहा है, वो भी आप हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। तो जितना आप शेयर करेंगे ऐसे ही लेक्चर्स बनते रहेंगे। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट क्वेरीज देख के उसके अकॉर्डिंग आगे के भी लेक्चर्स बनाएंगे, ओके। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें कि कम टाइम पे ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। ऐसे वीडियोस को शेयर करना की बहुत ज़रूरत है, और आप ही लोग हैं, याद रखिएगा, जिसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो सकेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।